नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे और मेरे चैनल से बने रहिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए मैं लेके आने की कोशिश करता हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सपोज आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड किया है या फिर आपने डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड किया है, साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप एचएस क्वालिफाई हैं या फिर आपने मास्टर्स के साथ बीएड किया है। अगर आप बनना चाहते हैं एक पीजीटी या फिर टीजीटी या फिर पीआरटी, तो जो हार्श रियलिटी है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में अभी जो हम ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज निकलती है, उस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज पे आप अपॉइंट होने का प्रोसेस क्या है वो डिस्कस करेंगे। प्रोसेस आप अपॉइंटेड होने के बाद उस पर क्या रियलिटी है वो रियलिटी हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप एक केंद्रीय विद्यालय का टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में रिक्रूटेड होना चाहते हैं, तो जो वो लोग अब न्यूज़पेपर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू वो पब्लिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट। उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर आपको वो मेल करना होता है प्रिंसिपल को या फिर केंद्रीय विद्यालय के ऑफिस पे आपको आपका सीवी ड्रॉप करना पड़ता है। उसके बाद आपको कॉल आता है, आप जगह इंटरव्यू फेस करते हैं। तो इंटरव्यू कैसा होता है उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपको इंटरव्यू में वो लोग डेमो क्लास लेंगे कि आपका डेमो क्लास लेने का क्वालिटी कैसा वो देखेंगे। आपसे कुछ क्वेश्चंस भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू टाइप आपसे क्वेश्चंस भी होगा, क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की बात कर रहा हूँ अभी। तो पूछने मतलब ये सब प्रोसेस होने के बाद वो एक पैनल क्रिएट करते हैं, एक पैनल बनाते हैं जिसपे ऐसा है कि अगर आप 10 कैंडिडेट वहाँ पे गए हैं वॉक इन इंटरव्यू पे, तो 10 का 10 वो लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। उससे बेटर एंड बेस्ट जो 3-4 है कैंडिडेट, जो मतलब उन लोगों को अच्छा लगे कि एक्सपीरियंस है या फिर फ्रेशर भी हो तो कोई इशू नहीं है, अगर उसके पास अच्छा कुछ है। किसी स्कूल्स पे कभी कभी क्या करते हैं वो रिलैक्सेशन देते हैं, बीएड ना भी हो तो आपका अगर मास्टर्स डिग्री है स्पेशल सब्जेक्ट पे, तो आप मतलब अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू भी फेस कर सकते हैं। तो उन लोगों को अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू क्लास लेने का तरीका अच्छा लगा तो पैनल बनाते हैं। सपोज एक पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट था, वो 3 पैनल में 3 लोग 4 लोगों को एनलिस्ट कर लेते हैं। करने के बाद 3-4 में से जो सबसे पहले जो आएगा जिनका नाम, उन्हें वो लोग पहले बुलाते हैं। पहले बुलाने के बाद अगर वो सपोज किसी रीजन से छोड़ के चले जाएंगे एग्जाम मतलब स्कूल, तो नेक्स्ट को बुलाएंगे। अगर सेकंड को छोड़ के चले जाते हैं, जो 3 नंबर में जो है उन्हें बुलाएंगे। तो एक पैनल क्रिएट करके रखते हैं वो लोग साल भर के लिए। जनरली कॉन्टेक्चुअल टीचर ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, तो इसीलिए उन्हें पैनल बना के रखना पड़ता है। तो केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज केंद्रीय विद्यालय रहते हैं या फिर डिफरेंट प्लेसेस पे, तो क्या होता है उसका हार्श रियलिटी। अगर आप परमानेंट टीचर हैं तो नो इशू, कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा बेड ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, तो क्योंकि हाल ही में मेरा बहुत ही एक क्लोज आदमी मतलब एक पर्सन का ऑलरेडी रिक्रूटेड हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी रिक्रूट करके कंटिन्यू नहीं किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। तो मुझे ये सब चीज़ें पता है। मैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस मतलब पहचान या फिर कुछ भी मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। एंड फॉर सिक्योरिटी रीजंस एंड फॉर पर्सनल रीजन शी डोंट वांट टू कम टू द इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो आई ऑल्सो डोंट वांट टू फोर्स हर टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो होता क्या है कि 32,500 आपका पीजीटी पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। उस पीजीटी में अगर आप मिस करते हैं स्कूल, तो उस पे बीच पे आपको उसका 32,500 तो मंथ के एंड पे टोटल मिलना, ये तो क्वाइट इम्पॉसिबल है। ये उन लोगों का तो मतलब कोई मैं गलती या फिर कोई मतलब स्कैम ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ,
ये सिस्टम ही है। अगर आप कंट्रेक्चुअल है, ऑलरेडी आपका बॉन्ड साइन है, ऑलरेडी आपका पेपर बॉन्ड पेपर पे साइन देकर आप रिक्रूटेड होंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपने उसको एग्री किया है। लेकिन होता क्या है कि हम फ्रेशर्स होने की वजह से हमें चीज़ों को डिटेल में मालूम नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप कभी भी अगर ज्वाइन करें तो आपको चीज़ों को डिटेल में मालूम हो, और डिटेल में मालूम करने के बाद आप जाकर ज्वाइन करें ताकि बाद में आपको कोई गिल्ट ना हो या बाद में कोई आपको परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। आपका 32,000 सैलरी होता है, लेकिन 32,000 मिलना बहुत ही क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उस पर अगर आप कोई छुट्टी ले लेते हैं, कोई लीव ले लेते हैं, तो मंथली 2 छुट्टी ही रहता है शायद एग्जैक्टली CL। उससे अगर आपने एक्सेस ले लिया तो उसका पे कट जाएगा। या फिर जो एक्स्ट्रा परमानेंट टीचर के लिए जो फैसिलिटीज़ वगैरह रहता है कि आप छुट्टी ले सकते हैं, डिफरेंट छुट्टीज रहता है उन लोगों का, वैसे आप नहीं ले सकते। या फिर जो पूजा वेकेशंस रहते हैं, लॉन्ग टर्म वेकेशन, समर वेकेशन, उन पे भी आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल हैं तो आपको ओवर टाइम के लिए ऑप्शन रहेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका पे कट जाएगा। और सपोज 32,500 तो आपके हाथ में आने से रहा, या फिर आप पीजीटी टीचर एज ए पीजीटी अगर आप रिक्रूटेड हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ओनली फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर पे ही, मतलब 11th एंड 12th पे ही आप टीचिंग करेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर टीचर की क्राइसिस है, अगर टीचर इनअवेलेबल है, मतलब सब क्लासेस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप एज ए पीजीटी तो रिक्रूट हुए हैं नो डाउट, लेकिन आपको क्लास 9-10 पे भी लेना पड़ सकता है, 6-7 पे भी लेना पड़ सकता है। और अगर इन बिटवीन डेट आपका टर्म, अगर इन बिटवीन कोई परमानेंट टीचर यहाँ पे आ जाता है आपका पोस्ट पे, मतलब आप जिस पोस्ट पे हैं यहाँ पे अगर कोई परमानेंट टीचर ट्रांसफर होके या फिर रिक्रूटेड होके आ जाता है, देन यू आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू फर्दर एनी मोर, क्योंकि परमानेंट टीचर आने के साथ साथ आपको बोल दिया जाएगा जेट्स टाटा बाय बाय, आप कल से डिसकंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी परमानेंट टीचर इस पोजीशन में आ चुके हैं। सो ये बहुत ही एक बड़ा डिमेरिट्स है, क्योंकि अगर आप मेंटली प्रिपेयर होके इन सब चीज़ों के लिए आप अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जब तक आपको परमानेंट कुछ जॉब नहीं मिल जाता है उसके लिए आपका एक बेटर ऑप्शन है नो डाउट, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये सब चीज़ों पे आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। 7:30 से क्लास स्टार्ट होता है, 7:30 से लेकर आपका ऐसा नहीं है कि 3 बजे 4 बजे जब भी स्कूल ख़त्म होता है आप आ जाएंगे। यू हैव टू वर्क ओवर टाइम, बिकॉज आपका क्लासेस ज़्यादा रहेगा अगर टीचर का क्राइसिस है तो, और आपका पेपर्स वगैरह भी चेक करना रहता है, स्टूडेंट्स के डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल स्कूल्स पे हम जाके ऐसे ही बुक मतलब किताबों से टीच कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक्टिविटी टाइप टीचिंग करना पड़ेगा। आपको जो स्टडी मटेरियल्स है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, उसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। उस प्रिपरेशन के थ्रू आपको टीच करना होता है स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स भी नो डाउट बहुत ही टैलेंटेड रहते हैं केवी के स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप डिटेल में इसको थोड़ा स्टडी कीजिएगा, करने के बाद आप ज्वाइन कीजिए। नो डाउट अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ फेस करके आप मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, देन इट्स योर विश, आप ज्वाइन करिए नो डाउट। अगर परमानेंट मिलने के पहले तक ये एक अच्छा ऑप्शन है। आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। एक थ्रो डिस्कशन है, आई एम नॉट मेकिंग एन वेरी इंफॉर्मेटिव लाइक यूट्यूब कंटेंट टाइप वीडियो, जस्ट एक थ्रू डिस्कशन है आप लोगों के साथ मैं करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मतलब रिक्रूटेड होते हैं तो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि आप बीच पे छोड़ के नहीं आ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, आप अगर डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो कभी से भी आप डिसकंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ों पे एंट्री लेने के बाद उससे मतलब अचानक से उससे हट के आना भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप अपने रिलेटिव्स पे फेमस हो जाएंगे कि आप एज ए पीजीटी एक स्कूल पे रिक्रूटेड हुए हैं। आपके आसपास पड़ोसी, आपके फैमिली मेम्बर, सब पे आपका मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सब पे पड़ जाता है कि एज ए पीजीटी एक टीचर रिक्रूटेड हुआ है, 32,500 सैलरी है, कोई कम नहीं है। लेकिन 32,500 तो आपको आने से रहा, और उससे बहुत सारा माइनस हो जाता है। या फिर जो वेकेशंस होते हैं परमानेंट जैसे अवेल करेंगे, आप वैसे अवेल नहीं कर पाएंगे। इन बिटवीन द वेकेशंस ऑल्सो आपको वर्क करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं ले सकते, और
तो आप सोचिए आपका जो मतलब इंफॉर्मेशन या फिर आपका जो मतलब नया जॉब पाने का जो जॉब आपको मिला है, ये अगर इंफॉर्मेशन सभी आप रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके फैमिली मेम्बर सबके पास जा चुका है और आप एक अच्छे खासा सैलरी भी मिल रहा है, आप एज ए पीजीटी टीचिंग कर रहे हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय एक अच्छा वेल नोन स्कूल है, और टीचिंग करने के बाद अचानक से अगर आपने 15 दिन 20 दिन टीचिंग किया, महीने मतलब मंथ कंटिन्यू भी किया, तो अचानक से आपको सडनली आप उस जगह से मतलब क्विट करके आना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। तो जब भी आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करने से पहले इन सब चीज़ों को आप डिटेल में देख लें और बाद में आप ज्वाइन करें, ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी आपका जो है, सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।